नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने कक्षा 10 की पुस्तक को ले रखा है, उसे पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा दूसरा चैप्टर है तुलसीदास, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। तुलसीदास का सबसे पहले हम जीवन परिचय जानेंगे और फिर हम पद्य भागों का सरलार्थ देखेंगे। तो देखिएगा, तुलसीदास का जीवन परिचय है। तो अगर इसके जन्म की बात आती है तो इसका जन्म 1589 इसकी ईस्वी में हुआ था। सॉरी, कई कई बार आवाज़ कट जाती है। तो क्या है, 1589 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1680 संवत 1680 ईस्वी में। तो सबसे पहले बता देता हूँ संवत क्या चीज़ होती है। देखिए, संवत जो ये संवत चलती है, विक्रमी संवत है। क्या है? विक्रमी संवत। कौन सी है? विक्रमी संवत है। और ये विक्रमी संवत हमारी सन से 57 साल आगे है। क्या? 57 साल। अगर हम इसकी सन निकालेंगे तो इसमें से 57 घटा देंगे। क्या कर देंगे? 57 घटा देंगे तो ये इसके सन आ जाएगी, जो हम पढ़ते हैं, या अंग्रेजी सन जिसे कहते हैं। तो इसमें से जैसे हम घटाएं तो इसमें से 7 में से 9 में से 7 गए तो 2 बचते हैं, 5 में से 3 गए तो ये, और 1500, मतलब लगभग 1532 ईस्वी के अंदर इसका जन्म माना जाता है। और इसकी मृत्यु संवत 1680। इसमें से अगर आप 57 घटा देंगे तो ये भी क्या है, इसके जन्म की ये आ जाएगी। तो फिर इसके जन्म देखिएगा, इसका जन्म, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ है। क्या है? उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, राजापुर गांव है। क्या है? राजापुर गांव संवत में हुआ। लगभग माना जाता है। क्या लगभग? क्या है लगभग? क्यों लगाते हैं इनके जन्म के आगे? कि लगभग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इनके जन्म की फिक्स तिथियां हमें पता नहीं होती, इसीलिए हम इनके क्या लगाते हैं, लगभग लगाते हैं। तो देखिए, इसके आगे देखते हैं। तो इसके पिता का नाम आत्माराम था तथा ये सरयू पार ब्राह्मण थे। अब सरयू पार ब्राह्मण क्या होता है? सरयू पार ब्राह्मण होता है जो सरयू नदी थी। क्या है? सरयू नदी जिसके किनारे ये रहते थे, कहते सरयू नदी। अब सरयू नदी जो है, उससे पूर्व की ओर में रहने वाले ब्राह्मण क्या कहलाए? सरयू पारीण ब्राह्मण कहलाए। कि सरयू के पार जो ब्राह्मण है वो सरयू पारीण ब्राह्मण कहलाए। तो ये सरयू पारीण क्या है? ब्राह्मण है। क्या इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। क्या हुए थे? अभुक्त मूल नक्षत्र। ये एक बुरा नक्षत्र माना जाता है जिसमें जन्म अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुभ। तो इसीलिए तुलसीदास को अशुभ माना गया था और इसे बार बार मारने का प्रयास किया गया था। क्यों किया गया था? देखिए, इसके बार बार मारने का प्रयास की अवस्था, कि इसके जन्म लेते ही इसकी अवस्था देखिए, कितने बड़े बालक है, 5 वर्ष के बालक के समान थी। क्या? 5 वर्ष का बालक। कि उसके साइज की बात करूं तो ऐसा कहा जाएगा कि इसके बालक की जो अवस्था है, जन्मते ही 5 वर्ष थी। क्या थी? 5 वर्ष थी। और इसके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। कहा जाता है कि इसके मुंह में पूरे 32 दांत थे। क्या थे? पूरे 32 दांत थे। और साथ में जैसे ही इसने जन्म लिया तुलसीदास ने, तो राम का उच्चारण किया था। क्या किया था? राम का उच्चारण। इसीलिए इसका नाम राम बोला भी पड़ा। क्या? राम बोला। इसीलिए इसका बचपन का नाम क्या पड़ा? राम बोला। कि राम का नाम बोलने वाला राम बोला। अब भय की आशंका थी। क्या? जैसे ही ऐसे बच्चे को देखा तो मुंह में दांत निकले, तो भय की आशंका के चलते उनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और मुनिया नामक दासी को दे दिया। किसे दे दिया? मुनिया नामक दासी को दे दिया, क्योंकि इन्हें भय लगा कि देखिए किस तरीके का, सबको भय लगेगा इस तरीके का, कि उसके मूल नक्षत्र में, साथ में मूल नक्षत्र में पैदा हो गया। साथ में उसके जन्म की अवस्था देखिए, 5 वर्ष का बालक, और उसके मुंह में दांत भी निकले हुए हैं। सारे इस तरीके की स्थिति देखकर घबरा गए और उसे क्या कर दिया? मुनिया नामक दासी को दे दिया। तो इसका पालन पोषण क्या मुनिया नामक दासी ने किया। इसका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। जो बीता, देखिए, इसके माता पिता ने इसे घर से निकाल दिया। और फिर इनकी क्या हो गई? माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर इस मुनिया नामक दासी की भी मृत्यु हो गई। तो इन्हें कवितावली में लिखा है कि मातो पितु जग जाए तज्यो, कि किसने? खुद ने लिखा है कि मातो पितु जग जाए तज्यो, विधियों ने लिखियो कछु भाल भलाई। क्या है? क्या कर रहा है? मातो पिता ने जग जाए तज्यो, कि जैसे ही जग में जन्म लिया तो माता पिता ने तज्यो मतलब त्याग दिया।
विधियों ने लिखियो कुछ भाल भलाई, और विधि ने क्या है, देखिए किस तरीके की बात कर रहा है कि विधि ने मेरे लिए कोई भलाई नहीं लिखी है। क्या है, विधि ने मेरे लिए कोई भलाई नहीं लिखी है। सारी की सारी क्या है, मुझे अपशगुनी मानते हैं और मुझे घर से निकाल दिया गया। ये बात कौन कर रहा है, देखिए इस पद के माध्यम से ही तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मातो पितु जग जाय तज्जो विधु विधियों ने लिखियो कुछ भाल भलाई, कि माता पिता ने जब में जन्म लेते ही त्याग दिया और विधि ने मेरे लिए कोई भलाई नहीं लिखी। और साथ में देखिए इसका गुरु का नाम क्या है, नर हरिदास। इन्होंने जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की वो नर हरिदास है, और इन्होंने इसका विवाह भी हुआ था जिसका नाम रत्नावली था। क्या था, रत्नावली, जो बहुत ही विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। क्या इनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी समय तक नहीं नहीं चल पाया। इन्हें क्या है, वैवाहिक जीवन को छोड़ना पड़ा, कोई कारण ऐसा हो गया जिससे इन्हें घर का त्याग करना पड़ा, गृह त्याग करना पड़ा, और घूमते घूमते अयोध्या पहुँचे। कहाँ पहुँच गए, अयोध्या। और 1631 ईस्वी, संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। क्या, सर्वप्रथम इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जो 1631 ईस्वी में की थी। क्या की थी, 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी, शुरुआत की थी। बाद में काशी आकर रहने लगे, के बाद में काशी आ गए। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने हनुमान की स्तुति की, और हनुमान बाहु के नाम से प्रसिद्ध है। क्या, हनुमान की स्तुति की। जब जीवन की अंतिम पीड़ा, मतलब ये बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिसने अंतिम समय में हनुमान बाहुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक स्तुति की थी, और उसी का नाम हनुमान बाहुक पड़ा था। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। कि इनकी मृत्यु जो हुई थी उसके बारे में ये दोहा, देखिए कितना अच्छा दोहा लिखा हुआ है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। क्या कह रहा है कि संवत 1680 मतलब 1680, 1680, और 80 गंगा के तीर मतलब गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे, तीर किनारा होता है। क्या होता है, किनारा। क्या होता है, किनारा होता है तीर। कि गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी, जो श्रावण का महीना होता है जिसे सावन कहते हैं, उस सप्तमी को तुलसी तजो शरीर, की तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। हम देखिए इनकी रचनाओं के बारे में जान लिए कि इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाया। क्या, दास्य भाव, एक दास के रूप में राम का दास बनकर रहा, और उसके दास्य भाव को अपनाया, और उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। मतलब बहुत से काव्य ग्रंथ लिखे, इसलिए सिर्फ दास्य भाव के, मतलब मैं राम का दास हूँ और मुझे राम के दास की सेवा करनी है। दास का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु की सेवा करे, या अपने जो आराध्य है उसकी सेवा करे। तो उसी के रूप में इन्होंने क्या, कुछ अनेक काव्य ग्रंथ लिखे, जिसमें सबसे बेस्ट रामचरितमानस जो सबसे पहले लिखा था इसने। फिर विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, और वे रामायण, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, राम ललान हस्सु, वैराग्य संदीपनी, तथा श्री कृष्ण गीतावली। क्या, इसने ये सारी क्या कहते थे, इनकी रचना की थी। जो इनकी रचना सबसे प्रसिद्ध हुई है, क्या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि देखो जब एक बार सूरदास से पूछा गया कि सबसे बेस्ट किसकी रचना, तुलसीदास की या सूरदास की। किससे पूछा गया था, सूरदास जी से, कि आप बताइए सूरदास जी, ये सबसे बेस्ट रचना किसकी है। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी रचना तो मेरी है, अच्छी रचना मेरी है। तो फिर किसी ने कहा कि सब लोग तो तुलसीदास की रचना को क्या बताते हैं, अच्छा बताते हैं, बेस्ट बताते हैं। तब उन्होंने कहा कि सूरदास की रचना कहाँ है, वो तो क्या है, सिर्फ सिद्ध मंत्र है। क्या है, सिद्ध मंत्र, सिद्ध मंत्र है, वो सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। तो ये सारे सिद्ध किए हुए मंत्र, जिस तरीके से हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जो एक सिद्ध मंत्र के रूप में है, जो किसकी लिखी हुई है, तुलसीदास जी की लिखी हुई है, जो हम एक मंत्र की तरह प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मंत्र की तरह प्रयोग करते हैं। तो ये तुलसीदास के बारे में सूरदास जी ने कहा है। और साथ में बता देता हूँ, तुलसीदास एक आदर्श कवि थे। क्या थे, आदर्श कवि। उन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर
आपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं में शुद्ध और परिमार्जित रूप से इन्होंने अपनाया। क्या दोनों का शुद्ध और परिमार्जित रूप? बहुत मुश्किल होता है कि कोई दो भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप लिख सकता है, लेकिन इन्होंने तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं का क्या किया? शुद्ध परिमार्जन किया है। क्या किया है? शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। मतलब शुद्ध लिखा और परिमार्जित रूप से, सही रूप से इन्होंने दोनों भाषाओं, एक तो अवधी और ब्रज भाषा, दोनों का प्रयोग इन्होंने किया है। क्लियर है इतना? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों को क्या कर देना? शेयर कर देना। तो चलो हम इसके बाद में पाठ परिचय की भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो क्या आपके सिलेबस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया हुआ है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो क्या उसी के बारे में, पाठ चर्चा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। उद्धृत मतलब लिया हुआ है। धनुर्ज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं। क्या धनुर्ज्ञ, क्या सीता का स्वयंवर चल रहा था? क्या चल रहा था? सीता का स्वयंवर। उस स्वयंवर में धनुष तोड़ना था। क्या था? धनुष को तोड़ना था। अब उसी चीज को क्या बोला गया? धनुर्ज्ञ बोला गया है। कि क्या बोला गया है? धनुर्ज्ञ की धनुष का यज्ञ किया गया था, जिसमें सीता का स्वयंवर होना था, जिसने राम ने क्या किया था? राम ने वो धनुष तोड़ दिया था। और धनुष शिव का था। किसका था? भगवान शिव का, जो भगवान परशुराम के क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। इसलिए उन्होंने क्या है? गुस्सा आ गया और क्रोध से वो तमतमाते हुए गुस्से से लाल होकर सभा में प्रवेश करते हैं। तो क्या है? किंतु राम की विनयशीलता और विश्वास मित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उन्होंने क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्ति से, क्या व्यंग्योक्ति से युक्त संवाद हुआ। और इस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया कि राम और लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था, जो व्यंग्यात्मक संवाद हुआ था, उसका प्रसंग इस पद के अंदर या इन पदों को हम पढ़ने को मिलेंगे। तो परशुराम को क्रोध भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। क्या परशुराम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। और इसके साथ ही लक्ष्मण क्या करते हैं? व्यंग वचन करते हैं। मतलब वचन बोलते हैं लेकिन व्यंग रूप से बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं। क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं। तो लक्ष्मण जहाँ विषवाद वत्सल्य है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट हुए। क्या नीतिज्ञ मतलब नीति बनाने वाले, और साथ में प्रतिमान एक मूर्ति के रूप में श्री राम निर्माता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। क्या दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं? क्या संतुलन बिंदु समझ गए होगी किस तरीके से कि वो विश्वामित्र है, राम जैसे ही परशुराम जी गुस्से से आते हैं तो उन दोनों उसके वो समझाते हैं और साथ में राम और लक्ष्मण को भी समझाते हैं। दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। क्या रखते हैं? दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं, संतुलन बनाते हैं, जिससे वो क्या है? ज़्यादा गुस्सा नहीं आते। कभी गुस्सा शांत हो जाता है और कभी फिर बढ़ जाता है, और फिर लक्ष्मण फिर व्यंग कर देते हैं। क्या करते हैं? लक्ष्मण फिर व्यंग कर देते हैं और फिर उनका परशुराम जी का गुस्सा बढ़ जाता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। कौन? विश्वामित्र। इसके आगे देखिए, वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम को आवेश को प्रशमित करते हैं। प्रशमित समझ गए? प्रशमित मतलब शांत करना। प्रशमित मतलब शांत करना। क्या करना? शांत। उनके गुस्से को शांत करते रहते हैं। हर बार गुस्से को शांत करते रहते हैं, और जिससे वो क्या है? आगे ज़्यादा गुस्सा नहीं होते और कोई हानि नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचा पाते। तो साथ में देखिए, परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया। क्या बन गया? इस पद्य जो हम पढ़ने वाले हैं, हास्य का आलम्बन, आलम्बन मतलब आकर्षण का केंद्र बन गया। हास्य का, हंसी का। हास्य मतलब हंसी का। किसका? हंसी का। हंसी का आलम्बन मतलब आकर्षण का केंद्र। क्या? आकर्षण का केंद्र बन गया। क्या बन गया? आकर्षण का केंद्र बन गया है। आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो ये तो था पाठ परिचय। क्या था? ये हमारा पाठ परिचय था, और साथ में तुलसीदास जी का जीवन परिचय था। क्या था? जीवन परिचय। इन दोनों को हमने समझा और जाना।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनके पदों का हिंदी अनुवाद करेंगे, धीरे धीरे इनको समझेंगे कि कौन सी अवधी भाषा है जो आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन हम इसे एक एक अक्षर को नहीं समझ पाते या नहीं पढ़ पाते, इसलिए हमें समझ में नहीं आती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मिलेंगे, आपसे मिलेंगे और फिर इनके क्या करेंगे, अनुवाद या कहूँ इनके पदों को समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन जाते जाते काम करते ज़रूर जाना। हमारे वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, क्या कर देना, वीडियो को लाइक, और अपने साथियों को शेयर भी कर देना, और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना यारो। हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारी मेहनत के लिए क्या कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर कोई आपसे कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।